आज एक प्रश्न आया है। रघुराज सिंह पूछते हैं, आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो? देखो, किसी वस्तु की प्राप्ति में दो अवस्था होती है। एक अवस्था होती है निर्माण की और दूसरी अवस्था होती है अन्वेषण की, अनुसंधान की। सांसारिक वस्तुओं का तो निर्माण होता है और परमात्म तत्व या आत्म तत्व का होता है अन्वेषण, खोज, अनुसंधान। क्योंकि निर्माण तो उस वस्तु का होता है जो अभी विद्यमान ही नहीं है, पर अन्वेषण उस वस्तु का होता है जो पहले से ही विद्यमान है, प्रस्तुत है। किसी भी नई वस्तु के निर्माण में समय लगता है तथा अभ्यास व प्रयास करना पड़ता है, परंतु जो पहले से ही विद्यमान है उसकी प्राप्ति तो तुरंत तत्काल ही हो जाती है, क्योंकि उसे बनाना नहीं है, कहीं से लाना नहीं है, कहीं ले जाना नहीं है, वह तो स्वतः ही सिद्ध है। इसलिए जो पूर्व में ही मतलब पहले से ही विद्यमान है उसकी प्राप्ति के लिए अभ्यास व प्रयास की भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि सिर्फ उधर दृष्टि डालने की आवश्यकता है। दृष्टि पड़ी और प्राप्ति हुई, क्योंकि वह पहले से ही प्रस्तुत है। देखिए, गीता में आता है 13वें अध्याय का 31वां श्लोक, अनादि त्वान निर्गुणत्वात् परमात्मायम व्यय शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अर्थात अनादि और निर्गुण होने से यह अविनाशी आत्म तत्व शरीर में रहता हुआ भी न कुछ करता है और न लिप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि आत्मा को कर्तापन और भोक्तापन का अनुभव करना नहीं पड़ता, बल्कि आत्मा में अकर्तापन और निर्लिप्तता स्वतः सिद्ध है। डिटैचमेंट। अपने को ही शरीर में स्थित मानने पर भी आत्म तत्व कर्ता और भोक्ता नहीं बनता। जिस समय यह आत्मा अपने को शरीर में स्थित देखता व मानता है, उस समय भी वास्तव में यह शरीर में स्थित नहीं है। जैसे सूर्य का अमावस्या के साथ, कहने का मतलब है प्रकाश का और अंधकार का जैसे संयोग नहीं हो सकता, ठीक ऐसे ही चेतन तत्व का, आत्म तत्व का इस जड़ शरीर के साथ संयोग नहीं हो सकता। अतः जड़ शरीर के साथ संयोग या कहिए कि शरीर में स्थिति केवल चेतन की मान्यता है और मान्यता के सिवाय कुछ नहीं है। दूसरे शब्दों में कहूं तो अपने में कर्तापन और भोक्तापन की केवल मान्यता है। जैसे ही मान्यता छूटी, खत्म हुई, वैसे ही आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। और इस झूठी मान्यता को छोड़ने के लिए कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि भाव की, मानने और जानने की जरूरत है, बोध की, ज्ञान की जरूरत है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि क्रिया करने से जो अनुभव होगा वह तत्व का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि क्रिया करने से जो वस्तु उत्पन्न होती है उसी के साथ संयोग होता है, और जो तत्व सदाए उत्पन्न नहीं होता उसका क्रिया करने से अनुभव नहीं होता। क्रिया करने या अभ्यास करने से तत्व ज्ञान नहीं होता, बल्कि एक नई अवस्था बनती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कहें तो नट जो है रस्से पर चलता है और चलने के लिए अभ्यास करते हैं, वो गिर जाते हैं, फिर अभ्यास करते हैं, फिर गिर जाते हैं। इसलिए अभ्यास बार बार करना पड़ता है। अभ्यास के लिए योग दर्शन में आता है, पहले ही अध्याय के जो 13वां श्लोक है वो कहता है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है। मतलब किसी एक विषय में चित्त की स्थिरता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने, प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है।
इसलिए यदि हम प्रयत्न करेंगे तो पहले प्रयत्न को रद्दी करेंगे, जो पहले किया है उसको रद्दी करेंगे, फिर दूसरा प्रयत्न करेंगे, फिर दूसरे प्रयत्न को रद्दी करेंगे, तभी तो फिर तीसरा प्रयत्न करेंगे। देखो, मैं समझता हूं हम सबका अनुभव भी है कि ऐसा कोई वर्ष, महीना, दिन, घंटा, मिनट, क्षण नहीं है जिसमें शरीर का परिवर्तन और वियोग न होता हो। लेकिन चेतन तत्व का कभी भी किसी भी समय परिवर्तन अथवा वियोग नहीं होता। अर्थात कहने का मतलब है, आत्म तत्व का नित्य सदा योग है, वह वियोग उसका होता ही नहीं। और इस स्वरूप की नित्यता का अनुभव भी हम सबको है। उदाहरण के तौर पर कहें, जैसे आज तो मैं ऐसा हूं, पर बचपन में मैं वैसा था। यह ऐसा कहने मात्र से यह सिद्ध होता है कि शरीर, परिस्थिति आदि बदलते हैं और मैं कभी नहीं बदलता हूं और ना मैं कभी बदला हूं, बल्कि मैं वही ही हूं। देखो, शरीर का संबंधित परिस्थिति आदि के परिवर्तन का अनुभव तो सबको है, पर स्वयं के परिवर्तन का अर्थात आत्म तत्व के परिवर्तन का अनुभव किसी को नहीं है। देखो, जीव अपने कर्म फल भोगने के लिए स्वर्ग, नरक और 84 लाख योनियों में जाता है। ऐसा कहने मात्र से सिद्ध होता है कि सभी योनियां छूट जाती हैं, स्वर्ग नरक छूट जाते हैं, परंतु स्वयं परिवर्तित नहीं होता। मतलब जीव नहीं बदलता, एक ही रहता है। जीव का मतलब आत्मा। गीता में कृष्ण जी भी कहते हैं, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं, न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनादीपा न चेव न भविष्या में सर्वे वयम तय परम। अर्थात कहने का मतलब है, किसी काल में मैं नहीं था, ऐसा नहीं है, ये बात नहीं है। अर्थात मैं जरूर था, तू नहीं था, ऐसा भी नहीं है, अर्थात तू भी जरूर था। तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है, अर्थात ये राजा लोग भी जरूर थे। और इसके बाद मैं, तू, ये राजा लोग नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है, अर्थात मैं, तू, ये राजा लोग नित्य रहेंगे ही। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं कृष्ण रूप से, तू अर्जुन रूप से, तथा ये राजा लोग राजा रूप से पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, पर सत्ता रूप से हम सब जीव मात्र पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। शारीरिक दृष्टिकोण से मैं, तू तथा राजा लोग ये तीन हैं, पर तात्विक दृष्टिकोण से अर्थात सत्ता को लेकर एक ही हैं। फिर देखो, दूसरे अध्याय के ही 22वें श्लोक में कहते हैं गीता में कृष्ण, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। मतलब मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही यह जो देही है, देही मीन्स जीवात्मा, पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नई शरीर में चला जाता है। सुनो जरा, जैसे कपड़े अनेक होने पर भी पहनने वाला एक ही है और पुराने कपड़े उतारने से वह मर नहीं जाता और दूसरे नए कपड़े पहनने से उस मनुष्य का जन्म नहीं हो जाता। कहने का तात्पर्य है कि जन्मना और मरना शरीरों का होता है, स्वयं का या आत्मा का नहीं होता। देखो, जो तत्व अनेक योनियों में अनोखो सुखों व दुखों को भोगता है, वह स्वयं किसी के भी साथ लिप्त नहीं होता और फंसता भी नहीं कहीं। और यदि वह लिप्त हो जाए या फंस जाए तो प्रश्न बनता है कि फिर 84 लाख योनियों को कौन भोगेगा। यह हम सबका अनुभव है कि हरदम जागृत में भी हम नहीं रहते, हरदम
सपने में भी हम नहीं रहते, हरदम सुसुप्ति में भी हम नहीं रहते, हर समय मूर्छा में भी और समाधि में भी हर समय हम नहीं रहते। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो स्वयं है मीन्स आत्म तत्व है, वह इन सब अवस्थाओं से अलग और इनको जानने वाला है। और यह स्वयं यानी आत्म तत्व संपूर्ण अवस्थाओं, संपूर्ण परिस्थितियों, संपूर्ण क्रियाओं तथा संपूर्ण पदार्थों के संयोग वियोग को जानने वाला है। और यह स्वयं एक ही रहता है, परिवर्तन इसमें नहीं होता। यह समझना चाहिए कि स्वयं मतलब आत्म तत्व अगर एक अवस्था में लिप्त हो जाए तो वह दूसरी अवस्था में कैसे जाएगा और अपने को उससे अलग कैसे अनुभव करेगा। परंतु वह दूसरी अवस्था में जाता है और उससे अपने को अलग अनुभव करता है। देखो, मैं स्वयं इन सब अवस्थाओं से, परिस्थितियों से, क्रियाओं से और पदार्थों आदि से अलग हूं। इस अपने अनुभव का ही तो आदर करना है, इसको ही महत्व देना है और इसको ही स्वीकार करना है। इसको याद करना या सीखना नहीं है। याद कर लेने या सीख लेने से कोई लाभ हासिल नहीं होगा, बल्कि अहंकार और हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा। और इन सभी अवस्थाओं आदि से अपने को अलग अनुभव करने का नाम ही ज्ञान है। और इन अवस्थाओं के साथ मिल जाना, एक हो जाने को ही अज्ञान कहते हैं। मतलब कहने का शरीर के साथ तारतम्यता होना ही अज्ञानता है। आत्म तत्व में, स्वयं में कोई कर्तापन, भोक्तापन अथवा लिप्तता नहीं है। देखो, यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। हम कभी कुछ करते हैं और कभी कुछ करते हैं, या कहिए कि कभी किसी में लिप्त दिखाई देते हैं और कभी किसी में लिप्त दिखाई देते हैं, मगर कर्तापन, भोक्तापन या कहिए कि लिप्तता से कभी किसी में निरंतर नहीं रहते, बल्कि बदलते रहते हैं। हम जो भी करते हैं उसकी समाप्ति होती ही है। देखो, जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होता है, जहां लिप्तता होती है उसकी उपरति भी होती है। देखो, रोजमर्रा में जैसे भोजन में पहले बड़ी लिप्तता, बड़ी रुचि रहती है, मगर जो जो भोजन करते हैं त्यों तो वह रुचि कम होती जाती है और अंत में उससे अरुचि हो जाती है। इसी प्रकार कर्तापन और भोक्तापन, लिप्तता सदा नहीं रहती, निरंतर नहीं रहती। स्वयं में, आत्म तत्व में अकर्तापन और निर्लिप्तता स्वतः सिद्ध है। मनुष्य जब कर्तापन मानता है कि मैं करने वाला हूं, तब भी स्वयं मतलब आत्म तत्व रहता है। और जब कर्तापन नहीं रहता या नहीं मानता अपने को करता, तब भी स्वयं रहता है। इसी प्रकार लिप्तता और निर्लिप्तता में भी स्वयं मतलब अपना आपा, मतलब आत्म तत्व रहता है। कभी हम बैठते हैं, कभी सोते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी किसी से मिलते हैं, मगर इन सब विभिन्न अवस्थाओं में हम एक ही रहे ना, एक ही रहते हैं, बदलते नहीं हैं। अतः स्वयं मतलब आत्म तत्व परिवर्तित नहीं होता, वही रहता है। और यह बात अपने विवेक से सिद्ध है। भला इसमें क्रिया की क्या आवश्यकता है, कुछ करने की क्या आवश्यकता है, बल्कि विचार का विषय है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आत्म तत्व या तत्व स्वतः स्वाभाविक है। इसको प्राप्त करने में कुछ क्रिया या परिश्रम नहीं करना होता है। आत्म तत्व तो संपूर्ण देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, घटना, परिस्थिति आदि में सत्ता रूप से विद्यमान है। देश, काल मतलब स्थान, समय आदि तो विकारी हैं, मतलब बदलते रहते हैं, मगर तत्व मतलब जो आप वास्तव में हैं वह तो निर्विकार है। आत्म तत्व तो निर्विकार है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वह निर्विकार रूप से ज्यों का तो रहता है, मतलब वह परिवर्तन धर्मा नहीं है। देखो, जब साधक अपने आप को खो देता है, मतलब मिटा देता है, अर्थात जब मैंपन कि मैं यह हूं, परिच्छिन्नता नहीं रहती,
मतलब कि मैं शरीर हूं, ऐसा भान खत्म हो जाता है, तब यह आत्म तत्व ही रह जाता है, अर्थात अनुभव में आ जाता है। तत्व अनादि, अनंत और स्वतः सिद्ध है। वह जैसा है वैसा ही उसको जानना है, और जानने पर वह जैसा था वैसा ही रहता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आत्मज्ञान होने पर, बोध होने पर ऐसा अनुभव नहीं होता कि इतने दिन में अज्ञानी था और अब ज्ञानी हो गया हूं, अर्थात संसार की निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। कहने का मतलब है कि नित्य निवृत्ति की निवृत्ति ही होती है। मीन्स जो पहले से ही निवृत्त है, ब्रह्म मात्र है, उसी की तो निवृत्ति होगी, और जो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होती है, जो परमेश्वर है, वो उसी की तो प्राप्ति होगी, जो आत्म तत्व है उसी की तो प्राप्ति होगी। वास्तव में न तो निवृत्ति ही है और न प्राप्ति ही है, बल्कि निवृत्ति और प्राप्ति की जो मान्यता है, दृष्टि है, वह मिटती है। और तत्व मतलब आत्मा या परमात्मा तत्व जो का तो ही रहता है। आत्म तत्व परमात्मा तत्व नहीं बदलता। देखो, कवि कहता है कि खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूड़। कूड़ माने कूड़े का ढेर, कूड़ा। फिर से कहता हूं, खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूड़। खोया पाया कुछ नहीं, जो का तो भरपूर। मतलब ज्ञान अज्ञान कुछ नहीं, परमात्मा तत्व आत्म तत्व जो का तो है, बाकी तो भ्रमात्मक स्थिति है। अब यदि सामान्य जन के दिमाग में प्रश्न उठता है कि परमात्मा तत्व यदि इतना ही सुगम और सरल है कि मात्र उधर दृष्टि डालने से उसकी प्राप्ति हो जाए, तो फिर बाधा क्या है और कहां बाधा है? तो मैं कहना चाहूंगा, यदि किसी की मान्यता हो कि जिस रीति से सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है उसी रीति से परमात्मा आत्मा की भी प्राप्ति होती है, तो यह मान्यता या अवधारणा आत्मा परमात्मा प्राप्ति में बहुत बाधक है, बड़ी बाधक है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति तो क्रम से होती है, पर परमात्मा व आत्मा की प्राप्ति क्रम से नहीं होती है, बल्कि भाव और बोध से होती है। भाव की प्रधानता है, विवेक की आवश्यकता है, क्योंकि सांसारिक वस्तुओं को तो बनाना पड़ता है, पैदा करना पड़ता है, कहीं से लाना पड़ता है, कहीं ले जाना पड़ता है, या उसके लिए कहीं जाना पड़ता है। परंतु आत्मा परमात्मा को न तो बनाना पड़ता है, न पैदा करना पड़ता है, न कहीं से लाना है, न कहीं ले जाना है, और न ही उसके लिए कहीं जाना पड़ता। परमात्मा तो संपूर्ण देश, समय, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि में ज्यों का त्यों विद्यमान है। परमात्मा प्राप्ति की जोरदार जिज्ञासा नहीं है, इच्छा नहीं है, तड़फ नहीं है, प्यास नहीं है, इसलिए उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है। और जिज्ञासा प्यास न होने का कारण है शरीर के साथ एकता मानकर, शरीर को सच समझकर सुख भोगना। देखो विद्वानों, जैसे जल में फंसी हुई मछली आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक वैसे ही सांसारिक सुख रूपी जाल में फंसे हुए व्यक्ति की दृष्टि परमात्मा की तरफ बढ़ ही नहीं सकती। बल्कि इतना मात्र ही नहीं, सांसारिक सुख भोग और संग्रह में, इकट्ठा करने में आसक्त जो मनुष्य है, परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर पाता, नहीं कर सकता। देखो गीता में क्या कहा है, दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में, भोगेश्वरीय पर सक्ता नाम त्या भ्रत चेतसाम वे वसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अर्थात भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली उस पुष्पित वाणी से जिनका अंतःकरण भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। सच कहूं तो सुख भोगना अपने विवेक का अनादर करना है, अर्थात सुख में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर मनुष्य अपने विवेक को महत्व दे तो वह सुख भोग ही नहीं सकेगा, क्योंकि जिस वस्तु को भोगा जाता है उसे स्थायी मानकर ही तो सुख भोग होता है।
उसको स्थायी या नित्य माने तो सुख भोग हो ही नहीं सकता। उसको नित्य और स्थायी मानने से ही सुख भोग होता है, और यदि उसको स्थायी या नित्य नहीं माने तो सुख भोग नहीं हो सकता। मेरा कहने का मतलब, संसार और शरीर तो पल प्रतिपल प्रतिक्षण बदलते रहते हैं और एक अक्षण भी स्थिर नहीं रहते। यदि ऐसा विवेक हो जाए, या कहिए कि ऐसा विवेक होने पर मनुष्य सुख को भोग ही नहीं सकता, क्योंकि विवेक की जागृति होने पर मनुष्य की स्थिति शरीर में नहीं रहती बल्कि स्वरूप में रहती है। स्वरूप क्या है? वही आत्म तत्व, या कहिए कि परमात्मा। इसलिए मानव जाति को अपने विवेक को महत्व देना चाहिए, और यदि मानव जाति नहीं विवेक का आदर करेंगे तो क्या फिर पेड़ पौधे पशु पक्षी महत्व देंगे या आदर करेंगे? फिर पशु और मनुष्य में देखो अंतर ही क्या रह जाएगा? बताओ, आप ही बताओ। देखो, संसार की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है और प्रत्येक वस्तु प्रति क्षण नाश की ओर जा रही है, और इसी बात को सीखने व याद करने की बजाय समझने और अनुभव करने की आवश्यकता है। आत्मा परमात्मा ही अनुभव योग्य हैं, अनुभव गम्य हैं। इनका अनुभव होने पर दुख का सदा अभाव हो जाता है और सुख में कोई आसक्ति नहीं रहती, कोई अटैचमेंट नहीं रहता। मैं दबाव देकर कहना चाहता हूं कि अपने को जानने का सदैव ही प्रयास करना चाहिए। आपका कोई अध्यात्म से संबंधित प्रश्न हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अंत में आप सभी के हृदय में विराजमान परमेश्वर को मेरा नमस्कार।